हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वल्ला। और आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरार के रिगार्डिंग कि प्रीवियसली जो इसका पेपर हुआ था उसका कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या था और इस बार जो वैकेंसी है इसके हिसाब से हम लोग अगर तैयारी करें तो इस वैकेंसीज को हम लोग कैसे टारगेट कर सकते हैं। हमारा पूरा टारगेट इसी पर रहेगा आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, यानी कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है फिल करना, कब इसका लास्ट डेट है, इसमें करेक्शन विंडो कब तक आपको खुला रहेगा और आपको लास्ट फी सबमिशन डेट क्या है। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको 2 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन 2 जनवरी 2026 है और 9 जनवरी 2026 तक आपको करेक्शन विंडो एंड फीस सबमिशन आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम लोग फर्दर बात करें तो हम लोग बात कर लेते हैं कि सर अगर मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें तो हमारी वैकेंसीज क्या है और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले तो मैकेनिकल में टोटल पोस्ट आपको कितना है, 140 है। कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे तो जनरल की 48 वैकेंसी है, ओबीसी की 37 है, एससी की 39 है, एसटी की 2 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 14 वैकेंसीज है। यहां पर पे स्केल अगर आप देखोगे 7th पे कमीशन के हिसाब से, तो अगर आप बीटेक करके एलिजिबल हो रहे हो तो आपको 9th ए के लेवल पर आपको 56,100 की सैलरी मिलेगी और अगर आप बीटेक के साथ एमटेक भी हो, मास्टर्स भी हो तो आपकी एंट्री सैलरी होगी 57,700। ठीक है, अब फर्दर अगर बात करें हम लोग तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हमारा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको साफ साफ मेंशन किया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन में फर्स्ट क्लास बीटेक होना चाहिए, बीई होना चाहिए या बीएससी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या रिलेवेंट ब्रांच होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट क्या है तो 1 जुलाई 2025 तक जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो होना चाहिए 40 ईयर्स होना चाहिए। एंड एज पर दी रिजर्वेशन रूल आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर हम लोग अगर बात करें तो मेन चीज ये है कि सर ये एग्जाम जो है इसका पैटर्न क्या होगा। तो पैटर्न के लिए आपको पहले समझना है कि देखिए 2 पेपर होगा आपको, पेपर 1 एंड पेपर 2 और दोनों पेपर सेम डे होगा मॉर्निंग में एंड सेकंड पेपर आपको इवनिंग में। तो दोनों पेपर यानी पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 मॉर्निंग में होगा, पेपर 2 इवनिंग के शिफ्ट में होगा और एक ही दिन में होगा। पेपर 1 में क्या क्या आएगा तो पेपर 1 में 2 कैटेगरी होगा। पहले आपको जनरल हिंदी के 25 क्वेश्चंस होंगे, फिर उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर के आपके 100 क्वेश्चन होंगे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जितने सब्जेक्ट हैं उनको 2 पार्ट में बांटा गया है सिलेबस में, ये भी हम देख लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में कौन कौन है वही यहां पर होगा। 100 क्वेश्चन आपको इसके रहेंगे यानी टोटल 125 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स 375 होगा और 2.5 आवर का पेपर होने वाला है। उसी तरीके से पेपर 2 जो होगा उसमें शुरू के 25 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के होंगे एंड फिर आपके 100 क्वेश्चन आपके जो सेकंड पार्ट होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का उसके होंगे। ठीक है, यानी टोटल यहां भी आपको देखेंगे अगर आप तो 125 क्वेश्चंस होंगे एंड 375 मार्क्स का पेपर होगा, यानी टोटल रिटन एग्जाम जो होगा वो 750 मार्क्स का आपको होगा दोनों शिफ्ट में, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 दोनों शिफ्ट में 2 आवर एंड 30 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सर एग्जाम पैटर्न में हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या होगा। तो सबसे पहला तो आपको रिटन टेस्ट है आपको सिलेक्शन प्रोसीजर में, यानी जो आप पेपर 1 एंड पेपर 2 देंगे उसके बाद फिर आपको कट ऑफ निकलेगा। अगर आप क्वालिफाई कर चुके होंगे तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है। यानी पहला पड़ाव जो है वो रिटन टेस्ट है, दूसरा है इंटरव्यू। तो पहले रिटन क्वालिफाई होगा तब इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। एंड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रिटन एग्जाम जो होगा ना उसमें देखिए 1/3 ऑफ दी क्या है आपको निगेटिव मार्किंग है। ठीक है,
तो आपको अब अगर हम आगे चले तो क्यों ना हम लोग ये बात कर लें कि सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स अगर देखे जाए, कोर सब्जेक्ट्स जो आपको पूछे जाएंगे यहां पर, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है? थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट इंजन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, थ्योरी ऑफ मशीन है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, आरएसी है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, मशीन डिजाइन है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल, रोबोटिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स। ठीक है, बेसिकली ऑटोमोबाइल वो आईसी इंजन में ही कवर हो जाएगा। टोटल ये आपको कोर सब्जेक्ट्स है। एंड नॉन टेक में अगर देखोगे तो आपको जनरल हिंदी और जनरल स्टडीज, ये दोनों भी आपको कवर करना है। तो रिटन में ये पूरा का पूरा होगा। लेकिन अब हमें देखना यह है कि सर जो इसका ऑफिशियल सिलेबस है वो किस तरीके का है, यानी पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे सर, एंड पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग अब यहां पर बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखिए जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये जो हिंदी का पेपर होगा, इस हिंदी के पेपर में आपको लेवल क्या रहेगा, हाई स्कूल तक का लेवल होगा। साफ साफ लिखा है, ये ऑफिशियल नोटिस में है। ठीक है, हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए साफ साफ लिखा गया है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, ठीक है, मुहावरे, संधि, समास, ये सारी चीजें आपको हिंदी में रहेंगी। तो आप एकदम लाइन से देख सकते हैं, 14 टॉपिक्स है, इनको लाइन से आप कवर करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में क्या क्या पढ़ना है हमें? हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है आपको, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ना है आपको, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस, यानी कि एक तरीके से करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स है। ठीक है, क्लियर है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, सारी चीजें यहां पर आपको मेंशन की गई, इलाबरेट करके कि कैसा कैसे आपको करना है। तो ये आपको जनरल स्टडीज का सिलेबस है। अब आप आ जाइए मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो देखो पेपर 1 जो है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसके बाद है आपका मैकेनिज्म एंड मशीन्स, यानी कि थ्योरी ऑफ मशीन पूरा इसी में कवर हो जाएगा। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यहां पर आपको कवर हो जाएगा। डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, यानी मशीन डिजाइन पूरा का पूरा यहां पर कवर होगा। और देखिए लिखा गया है कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, जो जो टॉपिक लिखे गए हैं एकदम लाइन से उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको यहां पर मेंशन है क्या क्या चीजें पढ़नी है, मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, एंड मेकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये पेपर 1 का है, यानी कि हिंदी के साथ जो टेक्निकल आपका 100 क्वेश्चन आएगा इन 8 सब्जेक्ट से रहेगा। ठीक है, अब अगर पेपर 2 की बात करें हम लोग तो पेपर 2 में देखिए सबसे पहला सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स, फिर है फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर है हीट ट्रांसफर, एंड देन आपको है एनर्जी कन्वर्जन एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल। देखिए एनवायरमेंटल कंट्रोल को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, एक्चुअली में ये पूरा का पूरा जो है लिखा हुआ ये रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का सिलेबस है। वेपर कंप्रेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन, स्टीम जेट, एयर रेफ्रिजरेशन, प्रॉपर्टी ऑफ द रेफ्रिजरेंट, ठीक है, उनका नाम कैसे लिखते हैं, साइकोमेट्री, साइकोमेट्री चार्ट, ये पूरा पूरा आरएसी है, खाली नाम रख दिया है सब्जेक्ट का एनवायरमेंटल कंट्रोल। एंड उसी तरीके से एनर्जी कन्वर्जन को देख करके घबराना नहीं है, ये कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल एंड आईसी इंजन है पूरा पूरा, जिसमें देखो एसआई एंड सीआई इंजन लिख रहा है। ठीक है, परफॉर्मेंस पैरामीटर लिख रहा है, कंबशन एसआई और सीआई लिख रहा है, फ्रांसिस कैप्लन टरबाइन, ये वाला पार्ट क्या है, हाइड्रोलिक मशीन्स है। कहने का मतलब ये, कुछ टॉपिक्स अलग भी हैं जैसे कि बायोमास हो गया, विंड एंड टाइडल एनर्जी हो गया, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो ये पार्ट है थर्मो से लेके यहां तक, ये है आपका पेपर 2, यानी कि पेपर 2 में पूरा पूरा थर्मल है, पेपर 1 में पूरा पूरा डिजाइन है। पेपर 2 में जनरल स्टडीज 25 क्वेश्चन और इन 5 सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन, पेपर 1 में 25 क्वेश्चन हिंदी के और बाकी जो सब्जेक्ट है डिजाइन वाले उनके 100 क्वेश्चन। तो टोटल पेपर इस तरीके से होगा, ये उसका सिलेबस है। ठीक है, अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम लोग कर लेते हैं,
और वो ये कि देखिए 2021 में जब पेपर हुआ था, ठीक है, तो आपको जो सब्जेक्ट थे उनका वेटेज क्या आया था। तो देखो मैकेनिक्स से आप देखोगे तो 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, थ्योरी ऑफ मशीन से कितने पूछे गए थे 22, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 18, एमडी से 7, मटेरियल साइंस एंड प्रोडक्शन इन तीनों को देखो इनसे इतना, ठीक है, और आपको मेकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स। तो देखो पेपर वन में अगर देखोगे ना तो ये यहां से लेकर के यहां तक पूरा क्या था, ये था आपका पेपर वन, ये आपका क्या था, दिस इज योर पेपर वन, ये क्या था आपका पेपर वन था, ये आपको पूछा गया था, ठीक है। और पेपर टू जो है वो यहां से लेकर के यहां तक है, दिस इज योर पेपर टू, दिस इज योर पेपर टू। एंड पेपर टू में देखो थर्मो से 16 क्वेश्चन है, फ्लूइड मैकेनिक्स से 28, हीट ट्रांसफर से 14, एनवायरमेंट कंट्रोल से 22 और यहां है कितना आपको, ये आपको एनर्जी कन्वर्जन से 22। यानी आप देख रहे होगे कि सर पेपर वन एंड पेपर टू में अगर आप देखते हो तो पेपर टू में अगर आप देखोगे फ्लूइड मैकेनिक्स सर 28 नंबर का क्वेश्चन है, एनवायरमेंट कंट्रोल 20 नंबर का क्वेश्चन है और एनर्जी कन्वर्जन सर 22 नंबर का क्वेश्चन है। यानी कि इन तीन सब्जेक्ट्स को अगर आप देखेंगे, तो सर 70 मार्क्स का पेपर आया यहां से, 1, 2 और 3। यानी ये तीन सब्जेक्ट आप ढंग से कर लेते हो तो 70 नंबर इसमें आ गया। और अगर आप ये एनर्जी कन्वर्जन वगैरह कर रहे हो तो आप थर्मो को भी कर लो, ठीक है। 96 मार्क्स का पेपर यहीं से आपको बन जाएगा, 86 मार्क्स का सीधा सीधा। तो 86 मार्क्स का पेपर यहां से आपको आ गया। और यहां अगर आप देखोगे तो देखो यहां से 22 नंबर का पेपर, यहां से 18 नंबर का पेपर, यहां 14। कहने का मतलब है यहां भी आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने 4 या 5 बेहतरीन सब्जेक्ट। तो यहां से आप देखो मैकेनिक्स टोम सोम कर लो एंड पूरा का पूरा प्रोडक्शन कर लो और यहां से ये कर लो। तो अगर आप देखोगे तो आराम से आप पेपर वन एंड पेपर टू दोनों में मोर देन 80% मार्क्स का स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यह समझना होगा कि प्रीवियस ईयर में इसका कट ऑफ क्या गया था, कैसा गया था। एक्चुअली क्या है, देखो यूपीपीएससी जो है वो कभी भी अपना कट ऑफ शो नहीं करता है कि हमारा सिलेक्शन का कट ऑफ ये गया। ये डेटा मैंने कहां से निकाला है, सुनिए। ये डेटा जो हम लिख रहे हैं ये एक्चुअली बहुत सारे जो लोग 2021 के पॉलिटेक्निक लेक्चरार में सिलेक्ट हुए उन सारे स्टूडेंट से, बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बातें की कि ये बताओ तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तो तुम्हारा स्कोर कितना था, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चे का जो स्कोर था ना वो कुछ इस तरीके का था। तो इसी के आधार पर हमने यहां पर बनाया है कि सिविल में अगर आपका स्कोर 470 से लेकर के 520 तक है, डिपेंड ऑन दी डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से, ठीक है, तो आपको सिविल में आप क्वालिफाई हैं। इलेक्ट्रिकल में अगर इतना आप स्कोर कर देते हो तो आप क्वालिफाई हैं। और अगर आप मैकेनिकल में 460 से लेकर के 500 तक में जाते हो तो भी आप क्वालिफाई हो। और तब जाकर के आपको ये आपका कट ऑफ था जो हमने बात करके डिस्कस किया। क्योंकि देखिए ऑफिशियली यूपीपीएससी कभी भी अपना कट ऑफ शो नहीं करता है। तो आपको एक टारगेट लेकर के चलना है 500 मार्क्स का। आपको टारगेट लेकर के चलना है कितना, 500 मार्क्स का। यानी कि रिटन प्लस इंटरव्यू मिला करके आपको कोशिश करना है कि 500 से ज्यादा नंबर आना चाहिए मेरे को, ठीक है। तो उसी के लिए आपको यहां पर बताया गया कि कौन से सब्जेक्ट पर कितना ज्यादा फोकस करना है, आपको किस पर कितना ज्यादा टारगेट करके आपको यहां पर पढ़ाई करनी है। अब ये बात होती है कि सर अब हम लोग बेसिकली अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हम लोग किस तरीके से करें। तो आप लोगों के लिए इंजीनियर्स वाला की टीम एक बहुत ही शानदार बैच लेकर के आई है। ये बैच स्पेशली फॉर दी यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरार के लिए है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों आपको कवर कराया जाएगा। सारी चीजें आपको कवर होंगी, नॉन टेक्निकल वगैरह भी आपको कवर होगा, हिंदी भी आपको पढ़ाया जाएगा। पूरी टीम आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर कराएंगी। और ये बैच अभी आपको 3499 रुपीज का है। और इस बैच का जो क्लासेस है वो आपको 22 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। 22 दिसंबर से आपको क्लास स्टार्ट होने वाला है जिसमें सारी चीजें आपको कवर की जाएंगी। तो आई होप कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरार की तैयारी को बूस्ट कर सकेंगे, तैयारी को और बेहतर कर सकेंगे और अपना सिलेक्शन ले पाएंगे।
तो आई होप कि आपके मन के जितने भी डाउट्स थे वो सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर लिए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर अपना क्वेरी डाल सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ये सेशन हम लोग फिनिश करते हैं, मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।